प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी है गुरु का अपमान की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु है जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? कहो, आते जाते हैं या नहीं? जहाँ जहाँ पर आए मेरे भी गुरु हैं, लेकिन सब वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें कोई लाभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से उन्हें अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गई और उसे बोले, मालूम होता है तुम समय के कचुक में फंसकर इस दिन अवस्था में पहुँचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मर्गश्रम के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं क्यों न दिखाए, पर तुम उनकी तरफ आँख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछे उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिप कर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूँगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तो वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गई। दरबार में उसकी सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव के दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुदासमत करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊं तो हो सकता है वह मुझे श्राप दे दे। आप अन्य लोगों के साथ उन्हें दर्शन करने के लिए चल सकते हैं। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गई। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपया करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वे अपने ध्यान में ही मगन रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपया करके एक बार मेरी ओर नज़र उठाकर देख ले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा जिसे वह अपने हाथ में पहने हुए था उतार कर गुरुदेव के चरणों में यह सोच कर रख दिया कि लालच में आकर शायद और कुछ आशीर्वाद दे। पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वे निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बात करने में मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा
बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती है। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? उसमें चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था तो उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है। कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे बहुत कहने पर बड़ी मुश्किल से वह मिलने की राजी हुए थे। फिर क्यों आपने उन्हें लालच दिया? आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह ने खुद को काफ़ी लज्जित महसूस किया। ऐसी कहानी सुनकर मेरे प्यारे बहन भाइयों,